सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी ईवीएम मशीनों को सुप्रीम कोर्ट में लाने का निर्देश दिया और उसके बाद रजिस्ट्रार की उपस्थिति में इनके वोटों की दोबारा गिनती शुरू करवाई गई। इसके कुछ ही देर बाद अचानक से चौंकाने वाला फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा निर्णय था उसे पलट दिया, यानी जीत जिसकी घोषित की गई थी अब उसे हार का सामना करना पड़ा। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। ये फैसला है हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ। 2 नवंबर 2022 को हरियाणा पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जाते हैं, जिनमें एक गांव है बुआना लाखू। वहां की पंचायत में कुलदीप सिंह नाम के एक प्रत्याशी को जीत दे दी जाती है, लेकिन जो हारने वाला प्रत्याशी मोहित कुमार है, उसने अपनी हार को तब तक नहीं स्वीकार किया जब तक वो हार उसकी जीत में खुद कोर्ट में तब्दील नहीं कर दी गई। इसके लिए सबसे पहले मोहित ने अपने हार वाले चुनाव को चैलेंज किया एक क्रिमिनल कोर्ट में। वहां से दोबारा से मतगणना कराने का आदेश दिया जाता है, लेकिन जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसने भी अपना दम नहीं तोड़ा। वो भी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देती है, यानी दोबारा से मतगणना कराने वाले फैसले पर। और उसके बाद फिर जो हारा हुआ प्रत्याशी मोहित कुमार है वो फिर से पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच इस मामले को सुन रही थी और अचानक से एक बड़ा फैसला दे दिया जाता है कि इस पंचायत क्षेत्र में जितनी भी ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। इसके बाद चुनाव अधिकारी थे जिन्होंने चुनाव करवाया था, उनके पसीने छूट जाते हैं। बाकायदा जब मशीनें लाई जाती है तो रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपनी उपस्थिति में इन वोटों की गिनती करवाए और फिर जो कुछ होता है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर और पानीपत के जिला निर्वाचन अधिकारी सभी ईवीएम को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाए और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाए। इसके बाद मशीनों को बाकायदा अदालत में पेश किया जाता है और फिर शुरू होता है एक नया अध्याय। बीते 6 अगस्त को पुनर्गणना हुई जिसमें कुल 3767 वोट गिने गए। मोहित कुमार को 1051 वोट और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। बाकी बचे वोट अन्य उम्मीदवारों को दिए गए। मतगणना सुप्रीम कोर्ट की ओएसडी कावेरी ने की और रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हुए। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार की और कहा कि ओएसडी की रिपोर्ट पर संदेह का कोई कारण नहीं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के द्वारा की गई और जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और फिर मोहित कुमार को विजय घोषित कर दिया। आपको बता दें कि देश में इन दिनों एसआईआर से लेकर राहुल गांधी के एकत्रित वोटर फ्रॉड को भी देखा जा रहा है, जिनमें विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा जा रहा है। चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है कि जिन कथित फेक वोटर्स की बात राहुल गांधी ने अपने एक वीडियो में दावे के तौर पर की, उस पर चुनाव आयोग साफ साफ क्यों निर्देश नहीं देता, क्यों ऐसा आदेश नहीं देता कि अगर कोई फेक वोटर है तो फिर हम उसकी जांच कराएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के इन पंचायत चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उनमें अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने भी कुछ ऐसा संकेत दे दिया है, क्योंकि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ये दावा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वोटर फ्रॉड किया है। आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहें केएनई न्यूज।